न कछु मोरी प्रभुताई, नाथ न कछु मोरी प्रभुताई। अच्छा, आप लोग कहेंगे गुरुजी अभिमान कैसे जाए, कोई उपाय है? अभिमान को जाने का एक ही उपाय है, शरणागत हो जाओ, शरण में गिर जाओ। अच्छा, शरण का मतलब क्या है? अपने सिद्धांतों को किसी के चरणों में रख दो। किसके चरणों में? परमात्मा के चरणों में रख दो। हमारे दादा गुरुजी कहते थे, डले रहो दरबार में, धका धनी के खाओ, एक दिन ऐसा आएगा आपो धनी हो जाओ। पड़े रहो राम जी के चरणों में। लेकिन हम लोग बहुत गजब के आदमी हैं। हम लोग मंदिरों में तो जाते हैं, मंदिरों में पूजा करते हैं। एक सज्जन मंदिर में गए, राम राजा ओरछा पूजा करने, नए जूता पहन कर गए, नए जूता पहने मंदिर में पूजा करने गए। और जैसे ही राम राजा के मंदिर में खड़े हुए, जूता चौक में उतारे, अब वो प्रार्थना कर रहे, तुम्हें वो माता चा, फिर पीछे जूता देख रहे, फिर तुम्हें वो माता चा, तुम्हें वो पिता चा, फिर पीछे तुम्हें वो बंधुश्चा, फिर पीछे जूता देख रहे। एक श्लोक गावे, बार बार जूता की तरफ, पीछे की तरफ मुड़कर देखें। एक सज्जन धीरे से बोले, या तो तुम भाई वंदना कर लो, प्रार्थना कर लो, या फिर जूता देख लो। वो बोले, वाह, कहीं हमने प्रार्थना लंबी करी हो, जूता कोई ले गया तो तुम हो जवाबदार? तो सज्जन बोले, भाई हम जवाबदार तो नहीं है, पर एक बात बोले हाँ। बोले, परमात्मा के चरणों को देखो। बोले, क्या देखना है? बोले, भगवान के चरण देखो, वो पहने ही नहीं इसी चक्कर में कि मंदिर तुम पहन करके ही मत आओ, ताकि तुम्हारा चित्त जूतों में न लगकर परमात्मा के चरणों में चिपक जावे। आहा। लेकिन हम लोग भगवान के द्वार पर भी अपने चित्त को घुमाते हैं, अपने चित्त को ठहरने नहीं देते। माई बाप, एक बात अपनी जिंदगी में याद रखना, भगवान को पाना कठिन नहीं है, भगवान को पाना सरल है, लेकिन हमारा आपका सरल हो जाना बहुत कठिन है। लेकिन धन्य है श्री हनुमान जी महाराज, कितनी सरलता, कितनी शरणागति हनुमान जी में। हनुमान जी राम जी के चरणों में पड़े हैं। हनुमान जी से राम जी कुछ भी पूछते हैं, कहते आपका प्रताप, इतना बल हनुमान जी में, इतनी बुद्धि मताम वरिष्ठम, विद्यावान गुणी अति चातुर, विद्या के गुणों के सागर हैं हनुमान जी। लेकिन इतना बल पाकर, इतनी बुद्धि पाकर, इतना प्रताप, यश का तो क्या कहना। आपको गांव में राम जी के मंदिर मिल जाए ना मिले, राम जी के मंदिर कई गांवों में नहीं होते हैं, लेकिन भाई शंकर जी के मंदिर ना हो, राम जी के मंदिर ना हो, पर बजरंग बली का मंदिर जरूर मिल जाएगा। इतना प्रताप हनुमान जी का। चारों युग परिताप तुम्हारा, हनुमान जी का चारों युगों में प्रताप। ऐसे वीर बजरंग बली, फिर भी इतना बल पाकर, इतनी बुद्धि पाकर, इतना विवेक पाकर हनुमान जी से जब कोई कुछ भी पूछता है, बताइए ये आपने कैसे किया, तो हनुमान जी तुरंत हाथ जोड़ करके कह देते, ये हमारा प्रताप नहीं, ये हमारे प्रभु श्री सीताराम जी का प्रताप है। क्यों? स्व को उन्होंने राम जी के चरणों में डाल दिया। चीन का एक दार्शनिक है लाओ त्से। चीन के दार्शनिक लाओ त्से ने एक जगह बोला अपने शिष्यों से कि हमें दुनिया की कोई भी ताकत हरा नहीं सकती, दुनिया का कोई भी बलवान आदमी हमें हरा नहीं सकता। तो लाओ त्से के शिष्यों ने कहा कि आप दिखने में तो पतली हड्डी के हैं, कोई भी 4-5 मुक्का मारेगा हड्डी पसली टूट जाएगी, आप कहते हो हमें कोई हरा नहीं पाएगा। लाओ त्से कहता नहीं हरा पाएगा। बोले क्यों? बोले कोई भी हमसे लड़ने आएगा हम पहले ही कह देंगे हम तो हारे हुए हैं भाई साहब, और ज्यादा करेगा तो स्वयं ही लेट जाएंगे, चित्त लो भाई अब तो हम हार गए। अब बताओ कौन दुनिया की ताकत हमें हरा पाएगी। सिद्धांत बहुत प्यारा है।
बोले मैं खुद अपने आप से हारा हूं तो दुनिया की कौन ताकत मुझे हरा पाएगी। यही हम तुमसे कहना चाहते, तुम अपने आप को परमात्मा के चरणों में डाल दो, हरा दो, पर दुनिया की कोई ताकत तुम्हें हरा नहीं पाएगी। लेकिन हम परेशान क्यों हैं? हनुमान जी परेशान नहीं है, हम लोग परेशान हैं। क्या कारण है? एक संत कहते, भैया घमंड और पेट जब दोनों बढ़ते हैं तो व्यक्ति चाह करके भी किसी को गले नहीं लगा पाता है। अभिमान बढ़ता है और पेट बढ़ता है तो चाह करके भी किसी को गले नहीं लगा सकता है। उसी प्रकार भैया हमें अपनी जिंदगी में अभिमान का दमन करना चाहिए और भगवान को हृदय में प्रकट करना चाहिए। यही हनुमंत कथा का सार है। बोलो जय सिया राम। जोर से बोलो, और जोर से बोलो, और जोर से बोलो।